माँ बाप की कब्र पर जाने से हमें क्या मिलता है। आज मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि सिर्फ माँ बाप की कब्र पर जाने से और उनके लिए दुआ करने से आपको अल्लाह ताला क्या क्या अता फरमाता है, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। तो इस वीडियो को काफ़ी गौर से सुनें। नाज़रीन, ये वीडियो उन लोगों के लिए तो है ही है जिनके वालिदैन या वालिद या वालदा का इंतकाल हो चुका है, लेकिन ये वीडियो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जिनके वालिदैन अभी ज़िंदा हैं, बाहयात हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, वालिदैन के लिए दुआ करना चाहे उनकी ज़िंदगी में हो चाहे उनके इंतकाल के बाद हो, कितना फ़ायदेमंद है मैं वो आपको हदीस पाक की रोशनी में बताता हूँ। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस पाक कंजुल उम्माल की है, हदीस पाक नंबर 45,556। इसको रिवायत किया है हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। अब आप हदीस पाक सुनिए और अपने ईमान को ताज़ा करिए। सुनिए कि वालिदैन के लिए सिर्फ दुआ करने से क्या होता है और दुआ ना करने से क्या होता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ दे तो इससे उसके रिस्क में कमी आ जाती है। आप सोच भी नहीं सकते कि बंदे के रिस्क में कमी कब आती है। अगर आप वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, चाहे वो ज़िंदा हो चाहे वो उनका इंतकाल हो चुका हो, तो आपके रिस्क में बरकत होगी। और अगर उनका इंतकाल हो चुका है तो भी आप उनके लिए दुआ करें तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। ये तो मैंने एक बात बता दी। अब ये कि वालिदैन की कब्र पर जाने से हमें मिलता क्या है, हमें क्या मिलेगा, कल मैदान महशर में हमें क्या मिलेगा, दुनिया में क्या मिलेगा, तो वो आप हदीस पाक की रोशनी में समझिए। कंजुल उम्माल के हदीस पाक नंबर 45,544 में है। एक बात काफ़ी गौर से सुनना। जो शख्स अपने माँ बाप या उनमें से किसी एक की कब्र की सवाब की नीयत से ज़ियारत करे, यानी उनकी कब्र पर जाए, तो उसे हज मकबूल के बराबर सवाब मिलेगा। और जो शख्स अपने माँ बाप की ज़िंदगी में और उनके मरने के बाद उनकी कब्र की बहुत ही ज़ियारत करने वाला होगा, उसके मरने के बाद फरिश्ते उसकी कब्र को ज़ियारत के लिए आया करेंगे। इस हदीस पाक में दो बातें हैं कि बंदा जब सवाब की नीयत से अपने माँ बाप की कब्र पर जाता है, उनकी ज़ियारत करता है कब्र की, तो अल्लाह तबारक व ताला उसे ऐसे हज का सवाब अता फरमाता है जो रब की बारगाह में कबूल हो चुका हो। एक बात। दूसरी चीज़, जो बंदा अपने वालिदैन की जब वो ज़िंदा रहते हैं तो ज़ियारत करता है, असल में कुछ लोगों के वालिदैन कभी दूर रहते हैं तो वो नहीं जा पाते हैं, तो बताने का मकसद ये, जो लोग अपने वालिदैन की ज़ियारत करते हैं जब तक वो ज़िंदा रहते हैं और इंतकाल के बाद उनके कब्र पर जाके ज़ियारत करते हैं, बहुत ज़्यादा, हर हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार जाते रहते हैं, तो उलमा हदीस पाक में फरमाया गया कि जब उसका इंतकाल होगा तो उसकी कब्र की ज़ियारत करने के लिए फ़रिश्ते आया करेंगे। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी फजीलत है। एक तो ये सुना आपने। अब एक हदीस पाक और सुनिए, कंजुल उम्माल उसी किताब की हदीस पाक नंबर 45,543 में है। जो शख्स हर जुमा को अपने माँ बाप या उनमें से किसी एक की कब्र की ज़ियारत करेगा तो उसे बख्श दिया जाएगा, यानी उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे और वो अल्लाह ताला के यहाँ माँ बाप से अच्छा सलूक करने वाला लिखा जाएगा। यानी जब तक माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, जब उनका इंतकाल हो जाए और उनकी कब्र पर जाके हाज़िरी दो तो भी अल्लाह ताला की बारगाह में उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं और उसे माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला, हुस्न सलूक करने वाला लिखा जाता है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि अगर जो मैंने बताया आपको वीडियो में, एक बार मैं रिवाइज कर दूं कि अगर आप दुआ करते हो तो रिस्क में बरकत होगी, दुआ नहीं करोगे तो रिस्क में बरकत नहीं होगी। दूसरी चीज़, अगर उनकी कब्र की ज़ियारत करोगे तो हज मकबूल का सवाब मिलेगा। कब्र पर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्र की ज़ियारत के लिए फ़रिश्ते आएंगे, अल्लाह ताला की बारगाह में तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। यानी ये तो वो हैं जो मैंने आपको बताया, और वो जो अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में बयान फरमाया, वो तो इतने हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो आप आदत बना लें कि माँ बाप की कब्र पर जाएं। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ से वालिदैन की कब्र पर नहीं जा सकते तो जहाँ हो वहीं से उनको इसाले सवाब करते रहो। जब भी मौका मिले जाओ उनकी कब्र पर, वहाँ पर उनके लिए दुआ करो, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि सिर्फ माँ बाप की कब्र पर जाने या सिर्फ उनके लिए दुआ कर देने से अल्लाह ताला आपको क्या क्या अता फरमाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।